नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जापान ने बड़ा एक्शन लिया है चीन के खिलाफ और चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि चीन की जो दुखती रख है जापान ने वो दबा दी है। और जापान अब पूरे फोर्स से, जो जापान लग रहा था जैसे कि क्वाड ग्रुप है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और एक तरीके से जापान है, इसमें सबसे पीछे जापान लग रहा था। लेकिन अचानक से पिछले 2 दिनों के अंदर जापान सबसे आगे चला गया है। जहाँ ना सिर्फ वो अपने लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है, हेलीकॉप्टर जो कैरियर है वो तैयार कर रहा है, अपनी पूरी सेना तैयार कर रहा है चीन के खिलाफ, वहीं अब जापान के प्रधानमंत्री सीधे तौर पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने में लगे पड़े हैं। तो क्या क्या है वो बताऊंगा, साथ ही कैसे जापान ने जो क्वाड ग्रुप है उसे पूरी तरीके से यूनाइट, एकजुट कर दिया है और कैसे इससे चीन को हमलावर हो रहा है जापान, ये बताने वाला हूं। चलो दोस्तों, वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले, अब से कुछ एक हफ्ता के बीच में, मतलब कि 2 दिन पहले से एक हफ्ते के बीच में लगातार ये खबरें आ रही थी कि जापान झुक गया है चीन के सामने, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है और जापान पीछे हट रहा है, चीन से डर रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर जापान ने ऐसा कर दिया है कि चीन के खिलाफ अगर कोई सबसे मुखर देश है आज की तारीख में तो वो जापान ही लग रहा है। कैसे? कल जैसे कि मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि जापान ने कैसे अपने जो F-35 जो फाइटर जेट है, जो 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट है, वो तैनात कर दिए हैं चीन के खिलाफ। वहीं अपने जो सेनकाकू आइलैंड के पास अपने हेलीकॉप्टर कैरियर तैनात करने की कोशिश कर रहा है जापान। अब जापान ने सीधे तौर पर चीन पर अटैक किया है और दोहरा हमला बोला है। पहला क्या, जापान के प्रधानमंत्री ने जापान की जो संसद है वहां पर खड़े होकर चीन के खिलाफ हमला बुलाया। क्या कहा है चीन को कि हम G7 कंट्रीज अब एकजुट होंगी और चीन के खिलाफ एक जॉइंट स्टेटमेंट देंगी, जैसा कि वो हांगकांग में कर रहे हैं, हांगकांग के ऊपर मतलब, और साथ ही कंडेम करेंगे चीन को G7 की स्टेज पर और जापान इसे लीड करेगा, ये बात कह रही है। और इतना मतलब कि G7 आपको बता दो कि दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रुप है, और अगर ये कंडेम करता है हांगकांग के ऊपर चीन को, तो चीन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। क्योंकि G7 कंट्रीज में से अभी तक कुछ कंट्रीज ऐसी थी जैसे कि जर्मनी, जो अभी तक खुलकर चीन के पक्ष, मतलब कि एक तरीके से चीन के खिलाफ नहीं बोल रही थी खुलकर। लेकिन जब G7 का जॉइंट स्टेटमेंट आता है तो वह सातों की सातों कंट्रीज का माना जाता है। तो ये एक हमला। दूसरा, जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ताइवान का WHO में शामिल नहीं होना ये एक बहुत बड़ा झटका है और हम कोशिश करेंगे अब कि ताइवान WHO में शामिल हो। और इससे जापान ने सारी उन आशंकाओं को दरकिनार कर दिया, जैसे कि कई जगह छप रहा था, कई जगह वीडियोस भी थी कि जी जापान चीन से डर गया है। लेकिन जापान ने बहुत एक तरीके से ब्रेव डिसीजन लिया है कि अपनी संसद में खड़े होकर चीन को वो कंडेम कर रहे हैं हांगकांग के ऊपर और ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। साथ ही इससे राहत मिली है भारत और अमेरिका को, क्योंकि भारत अमेरिका को लग रहा था कि यहाँ पर जापान डर रहा है, पीछे हट रहा है, लेकिन अचानक से सामने आया है जापान और बहुत बड़ा झटका ये आप मानिए चीन को, क्योंकि चीन को भी लग रहा था कि जापान इतना सामने नहीं आएगा, उसके लिए कोई बड़ा ट्रबल नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि साउथ चाइना सी में भले ही अमेरिका पावर में हो, इसके अलावा दूसरी देश मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा अपनी शक्तियों के साथ लगे हुए हैं, साउथ कोरिया लगा हुआ है, लेकिन जापान एक ऐसा देश है उसकी नौसेना से चीन सबसे ज़्यादा डरता है। कारण मैं आपको बता दूं, भले ही जापान के पास इतने हथियार ना हो जितने अमेरिका के पास है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उस क्षेत्र में लड़ने का सबसे बेहतर और सबसे जो प्रशिक्षित वहाँ पर नौसेना है वो जापानी नौसेना ही है। पिछले 150 से 200 सालों से जापान को बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण प्राप्त है उस इलाके में लड़ने का, खास करके समुद्री लड़ाई में। तो इसलिए कहा जाता है कि जो चीन को सबसे बड़ा डर जापान का ही रहता है। और इसके अलावा जो जापान का जो मिलिट्री है पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने अब अपने 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी टेम्पेस्ट है उसे क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिससे कि चीन को बहुत बड़ा डर है कि कहीं अगर जापान वर्ल्ड वॉर 2 जैसी अपनी आर्मी फिर से खड़ी कर लेगा तो चीन को बहुत बड़ा खतरा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जापान ने चीन में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या क्या किया था। तो इस पर आपका क्या व्यू है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।